हेलो दोस्तों, मैं लेकर के आया हूँ एक्सेल का फ़ी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो स्कूल के लिए बनाया गया है। स्कूल में जो फ़ीस वगैरह जमा होती है, बहुत से लोग रसीद पर प्रिंट इसका निकालते हैं और हर बार एक रसीद काट करके देते हैं। हमने जो सॉफ्टवेयर लाया है ये एक्सेल पर ही वर्क करेगा। एक्सेल पर ही बनाया गया सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये अदर कंपनी के सॉफ्टवेयर के जैसा ही बिहेव बिल्कुल करने वाला सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये बिल्कुल फ्री है। फ्री का मतलब है कि बस आपको एक बार 10,000 रुपीज़ कॉस्ट देनी है। उसके बाद ये बिल्कुल फ्री, हमेशा हमेशा के लिए फ्री है। कभी भी आपको इसका कोई अदर कॉस्ट दे करके, कोई भी पेमेंट दे करके आपको कभी भी इसको अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी स्कूल के सॉफ्टवेयर कंपनियां बनाती हैं वो सब हर साल आपसे अपडेट का एक अलग चार्ज लेती है। हमारी कंपनी ऐसा कोई भी चार्ज आपसे दोबारा नहीं लेगी। एक बार आपको देने के बाद आपके हमेशा लाइफ टाइम की गारंटी लेती है और आपकी हेल्प हमेशा करेगी। इसके लिए आप वीडियो को देखिए, समझिए, उसके बाद हमसे कांटेक्ट करिए। थैंक यू। आ रहा है ये शीट आपका स्टूडेंट डिटेल्स का खुला हुआ है। इसमें एडमिशन डेट पहले एक बच्चे का जो है फिल करा जा चुका है ऑलरेडी। अब इसी तरीके से अगर हमें दूसरे बच्चे का भी स्टूडेंट डिटेल फिल करना है तो उसके लिए हम जो है, जैसे कि यहाँ पर 4 नंबर पर आ गए हैं, इसमें देखिए आप जो है डेट, एडमिशन जिस दिन डेट होगी वो वाली डेट डालेंगे। उसके लिए आप एक शॉर्टकट की होता है उसके थ्रू भी डाल सकते हैं, या फिर अपने बाय हैंड भी टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें शॉर्टकट की क्या प्रेस किया था, कंट्रोल और कॉलन, आपका सेमी कॉलन जो होता है, कंट्रोल और सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक डेट जिस दिन की होगी उस दिन का ले लेगा। और नहीं तो फिर जिस दिन का आपको डालना है बाई हैंड आप अपने अकॉर्डिंग डेट डाल सकते हैं। तो कोई भी नंबर सिर्फ डालना है, जैसे 23, फिर उसके बाद -12-24 डाल देंगे तो हो जाएगा। बाकी उसके बाद जो है अपना सारी डिटेल्स बाई हैंड टाइप करके सिर्फ लिखते चले जाना है। पूरा डिटेल्स आपका फीड होता चला जाएगा हर एक बच्चे का। ऐसे आप पूरा डिटेल सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट डिटेल में ही फीड करेंगे, सारा डेटा फ़ी मैनेजमेंट में फीड होना चला जाएगा। ठीक है। अभी जैसे एक और चीज़ आपने देखा होगा कि फादर नेम में हमने अजय मिश्रा लिखा, मिस्टर ऑटोमेटिक आ गया। सिमिलरली अनु मिश्रा लिख रहे हैं तो वो भी मिसेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके रखा है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिस्टर और मिस वो आता रहेगा। एड्रेस में भी इसमें हमारे पास जो है 2-3 ऑप्शन होते हैं एड्रेस के लिए भी। तो अब जैसे एड्रेस में जो है अपना या तो फिल पूरे तरीके से फिल कर लें, या फिर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट भी लगा सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाने के लिए आपको जो है डेटा में जाना पड़ता है। तो उसके लिए डेटा में जैसे हम जाने से पहले जहाँ पर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाना है पूरे सेल को सिलेक्ट कर लें। जैसे हमने के को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप डेटा टूल्स में जाएंगे। डेटा टूल्स, आप टूल्स पर क्लिक करते ही डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन से आपको जो है एनी वैल्यू में लिस्ट सिलेक्ट कर लेना है। लिस्ट से आप सिलेक्ट करते ही सोर्स में आएंगे। सोर्स से आप जो है जा कर के आप जहाँ आपका जो सोर्स था आपका एड्रेस वाले में, वहाँ से आपको जो है सिर्फ सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। वहाँ से आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सोर्स जैसे सिलेक्ट हो जाएगा ओके कर दीजिएगा। ओके करते ही आपका सारा चीज़ें जो है आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएगा। देखिए हमने जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट एक क्रिएट कर ली है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सेक्टर 6, यहाँ पर एक एड्रेस दिया हुआ है। उसके लिए सिर्फ हमने इसी में ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाया। तो देखिए अपने साइड में एक लिस्ट आ गई। तो उस लिस्ट पर जैसे क्लिक करें हैं तो उसमें ढेर सारी लिस्ट का आ गया था, लेकिन वो स्क्रीन पर नहीं दिख सकता है क्योंकि ये हाइड होता है। ठीक है। तो अब देखिए इस तरीके की लिस्ट आ सकती है। तो अब यहाँ पर जैसे हमने क्या किया कि एक बार में सारा ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी एक ट्रिक होती है कि आप सारा एक साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए ड्रैग करते हैं, या फिर शॉर्टकट की ये है कि आप कॉर्नर पे जाइए, प्लस पर क्लिक कीजिए तो सारा सेम फार्मूला हर कॉलम में लग जाएगा। उसके बाद से बाकी चीज़ों को डिलीट कर लीजिए तो अपने फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट हर जगह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर सेल में आता चला जाएगा। एक एक को सिलेक्ट कीजिए। बस आपको सिर्फ एड्रेस वाले शीट में जाकर, नीचे आप देखेंगे तो एड्रेस लिखा होगा, उस शीट में जाकर के सिर्फ एड्रेस को जो है चेंज करते रहना है। जो भी नया एड्रेस आता है तो उसमें सिर्फ चेंज कीजिए। यहाँ पर आकर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना करके डायरेक्ट लिस्ट से इंसर्ट कर लीजिए। तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, एक ही स्पेलिंग हर जगह रहेगी और आसानी से टाइप भी हो जाएगा। तो ये आसानी होती है। बाकी तो सारी चीज़ें मेल है, फीमेल है, सारी चीज़ें तो आप लोग अपने से अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हो। उस सब में तो कोई इशू है नहीं। प्रीवियस ईयर में क्या था, उसका एड्रेस, कहाँ से पढ़ा, किस क्लास में पढ़ा वो डाल दीजिए। ईमेल आईडी भी अपना अकॉर्डिंग, जो भी उसकी ईमेल आईडी है बच्चे की या उसके गार्जियन की, वो ईमेल आईडी आप इसमें फिट कर दीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर हमने जो फिट किया है, ट्रांसपोर्ट से अगर बच्चा आता है तो यस, और अगर नहीं आता है तो नो फिट कर दीजिए। इतना काम बस आपको स्टूडेंट डिटेल्स में करना है।
उसके बाद ये डिटेल फीड जब सारे बच्चों का कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद फ़ी मैनेजमेंट में आते हैं। तो जैसा कि फ़ी मैनेजमेंट में आपको दिख रहा होगा कि फ़ी मैनेजमेंट में हमने क्लिक करा है तो यहाँ पर हम आ गए। इसमें देख रहे हैं कि सारे बच्चों का डिटेल में नीचे 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि हमने स्टूडेंट डिटेल्स में सिर्फ 2 ही बच्चों का बनाया है, इन्हीं दोनों बच्चों का नाम हमने फिट किया तो ये ऑटोमेटिक फ़ी मैनेजमेंट में आ गया। देखिए इसके अलावा कोई भी डेटा, इन दोनों बच्चों के अलावा कोई भी डेटा स्टूडेंट डिटेल्स में फीड नहीं है, इसकी वजह से फ़ी मैनेजमेंट में भी नहीं दिख रहा है। बाकी सब 0, जहाँ जैसे आप वहाँ फीड करेंगे यहाँ पर आता चला जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि 100 रुपीज़ करके जैसे हमने अप्रैल से लेकर के पूरा फ़ीस इनका जमा कर लिया है। जैसे फरवरी और एग्ज़ाम में मोस्टली जगहों पर फ़ीस जमा होती है एग्ज़ाम की, और इस तरीके से तो जिस भी महीने में एग्ज़ाम फ़ीस जमा होती है तो वो चीज़ें चेंज किया जा सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग हमें कॉल करके बता दीजिएगा तो हम उसको चेंज करके आपको सेंड कर देंगे। तो जिसको भी चाहिए होगा हमें कांटेक्ट करिएगा, हम अपना नंबर भी शो किए रहेंगे तो आप उसको देख करके अपना दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए टोटल फ़ीस है, टोटल फ़ीस जैसे पूरे साल की फ़ीस हमने वहाँ पर फीड कर दी। उससे क्या हो गया कि अब जब भी फ़ीस जो भी जमा करेगा वो यहाँ से माइनस होता चला जाएगा और रिमेन फ़ीस में वो चीज़ें बचती चली जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ से सेव कर लिया करिए थोड़ा सा भी डेटा। अगर मान लीजिए टाइप किया है तो कंट्रोल एस से सेव कर लीजिए, या ऊपर सेव मेन्यू बना तो वहाँ से भी सेव कर सकते हैं। और फ़ी जब हम पेड करते हैं तो पेड करने के लिए हमको क्या करना होगा कि फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो फॉर्म में जाने के लिए आप अगर देखेंगे ध्यान से तो राइट साइड में ऊपर जो आपका फार्मूला बार होता है, फार्मूला बार के ऊपर जो आपका टाइटल बार है, मेन्यू बार है, मेन्यू बार के जस्ट नीचे राइट साइड में कॉर्नर पर फॉर्म होगा। तो ये फॉर्म अगर आपके सिस्टम में नहीं आता है तो वो डेवलपर ऑप्शन से आ सकता है, या आप उसी राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ से ऑप्शन आ सकता है। अगर ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे, फॉर्म आपका नहीं आ पाता है, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करिएगा, वो आपके एक्सेल शीट में हम उसको ला देंगे। तो फिर फॉर्म अगर आ जाता है तो वहाँ से आपका लिए आप फॉर्म पे जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके की स्क्रीन आएगी। इसमें जो है जैसे हमारा दिख रहा है कि सीरियल नंबर और क्लास, ये सभी चीज़ें हाईलाइट नहीं है ना, ऑटोमेटिक पहले से ही लिखी हुई है। बस आपको अप्रैल से लेकर के फ़ीस को फिट करनी है तो उसको आप यहाँ से फिट कर लीजिएगा। और अगर किसी भी बच्चे का डेटा चाहिए होगा तो क्राइटेरिया ऑप्शन होगा, क्राइटेरिया बटन बनाया उस पर क्लिक करते ही आपके पास सारी चीज़ें ब्लैंक हो जाएगी। उसमें आप जो है सीरियल नंबर 1 पर क्लिक करके आप जो है 1 पर क्राइटेरिया 1 में जो है आप जो है क्राइटेरिया से क्लिक करते ही सीरियल नंबर लिखा होगा, उसमें आप बच्चे का सीरियल नंबर डालेंगे तो वो सीरियल नंबर डालते ही उस बच्चे का डिटेल्स आ जाएगा। फिर उसके बाद आप अपना जो भी महीने की फ़ीस जमा करनी है उस महीने की फ़ीस आप जमा करिए। फिर डाउन एरो, जो कीबोर्ड में डाउन एरो होता है, एक बार उसको डाउन एरो पर क्लिक करिए, फिर उसके बाद अप एरो पर क्लिक करिए। तो फिर देखिए उसका डेटा अपडेट हो जाएगा, और डेटा अपडेट होते ही उस बच्चे का जो है आप प्रिंट निकाल सकते हैं। और फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आता है तो फिर इसी तरीके से सेम प्रोसेस आप करके उस बच्चे का डेटा आप जो है मतलब जो भी फ़ीस होगा उसको जमा कर लीजिए, जमा करके फिर उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप प्रिंट निकालेंगे। तो अब चलते हैं कि प्रिंट किस तरीके से निकालना होगा उसके लिए। चलिए तो फिर चलते हैं उस पर के लिए। जैसे ही आप देखेंगे रिसिप्ट पर क्लिक करें हैं, रिसिप्ट पर क्लिक करने पर यहाँ पर आगे इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ, उस बच्चे का जो भी इनरोलमेंट नंबर था वो नंबर आप डालेंगे, उस बच्चे का सारा डिटेल आ जाएगा। यानी जो इस महीने में जो फीस जमा करेगा वो यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। यहाँ पर पेड और डेट सारी चीज़ें आपकी पेड होती रहेंगी। तो वो सभी चीज़ें आपको बस फ़ी मैनेजमेंट में करना है, और शीट यहाँ पर रिसिप्ट में जाकर सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करना है। देख रहे हैं कि रिमेन फीस इसका 1100 रुपये बचा हुआ है, और पूरे महीने में सिर्फ 100 रुपये इसका जमा है। पूरे महीने पूरे साल का 1200 रुपये होता है, और सिर्फ एक महीने में 23 तारीख को जमा हुआ। तो बस इसको कंट्रोल F2 से प्रेस कीजिए, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ से आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप देखेंगे नीचे में 1 of 3 पेजेस है टोटल। तो फर्स्ट पेज में आपको प्रिंट करना है, सेकेंड पेज में जो है आपका प्रिंट तो होगा लेकिन उस पेज में आपका जो है ट्रांसपोर्ट की फ़ीस को रखा गया है, और थर्ड पेज ऐसे ही ब्लैंक रखा गया है। यानी किसी कोई ऐसे ही कोई रिसिप्ट अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए कैसे बस कोई भी डेटा उसके लिए सिर्फ थर्ड प्रिंट है। ठीक है, तो अब आप आइए कि स्टूडेंट डिटेल्स से आप जो है सारी चीज़ें लेकर के फिर ऐसे ही सिर्फ फीड करना है। फ़ी मैनेजमेंट में आपको सिर्फ फॉर्म से जा कर के डिटेल फीड करनी है और बाकी कुछ नहीं करना है। फिर रिसिप्ट में जाकर खलास कर देना है।
प्रिंट करके दे देना है। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट में। तो ट्रांसपोर्ट में जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहा है, जिन बच्चों का हमने फीड किया था, सिमिलरली इसमें भी 2 बच्चों का ऑटोमेटिक आ गया है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी नाम यहाँ पर भी आ जाता है। सिर्फ डेटा हमको स्टूडेंट डिटेल में फीड करनी थी और कहीं पर भी बिल्कुल भी नहीं काम करना है, सिर्फ हमने स्टूडेंट डिटेल में फीड किया और कहीं नहीं। अब देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर ये भी डेटा है। अब जैसे राहुल मौर्य का आपको दिख रहा है कि पहला है और इसमें जैसे 200 रुपीज़ करके इसका हर महीने के पूरी फ़ीस जमा हो चुकी है और अभी बहुत सारे बच्चों का नेम यहाँ पे फीड नहीं था। आप जब फीड करेंगे तो ऐसा होता चला जाएगा। ठीक है, को जैसे कि आपने बताया फ़ी मैनेजमेंट में जिस तरीके से आपका बच्चे का फ़ीस जमा करना है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी फॉर्म आपको नज़र आ रहा होगा राइट कॉर्नर पर ऊपर में। फॉर्म से क्लिक करके जैसे फ़ी मैनेजमेंट में फ़ीस फीड करनी है, सेम प्रोसेस में यहाँ पर भी फ़ीस पेड करनी है और पेड करने के बाद डेट और कितनी रुपीज़ पेड हुई, वो सारी चीज़ें फीड कर लेने के बाद आप इसमें भी बस प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन में आ जाएंगे। प्रिंट प्रीव्यू पे जैसे ही वही कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको नज़र आ रहा होगा राइट साइड में 4 स्लिप यहाँ पर नज़र आ रही है। जो पहले पेज की स्लिप है, एक उसमें जो है फीस की थी और दूसरा जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट की है। तो जैसे हमने प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक किया, कंट्रोल F2 किया रिसिप्ट में जाने के बाद, तो कंट्रोल F2 जब हमने किया है तो फिर यहाँ पर हमारे पास नीचे में 1 और 3 लिखा है, तो वहाँ से हमको सिर्फ 2 पेज से हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि हाँ उस बच्चे का ट्रांसपोर्ट फ़ी रिसिप्ट पे है कि नहीं है। और बाकी आपको पेजेस जहाँ लिखा है वहाँ पर आपको 2 प्रेस करना होगा। उससे क्या है कि पेज नंबर 2 प्रिंट करेगा। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। बस फिर उसके बाद डायरेक्ट प्रिंट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, एकदम आसानी से रिसिप्ट में जाकर प्रिंट हो सकता है। बाकी ड्यूज़ रिपोर्ट देखना है कि किस बच्चे का कितना है, तो वो ड्यूज़ रिपोर्ट ऑप्शन में आपको सारे नज़र आ जाएगा। रिमेन फ़ी कितना है, वैन की फ़ीस कितना है, टोटल उस बच्चे का कितना रुपये अमाउंट बाकी है, वो भी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो यहाँ से आप इसका कंट्रोल F2 करके इसकी भी प्रिंट प्रीव्यू देख करके इसका भी प्रिंट ले सकते हैं। बाकी फिर उसके बाद जो है आप प्रिंट टीचर डेटा है, वहाँ से भी आप प्रिंट टीचर डाटा के लिए, जैसे कि टीचरों के पास भी डिटेल चाहिए होती है तो उसको भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो ये पूरा पेज एक ही पेज पर हम सिलेक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से आप आराम से एक ही पेज को प्रिंट करेंगे और ये आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमने ये भी डेटा एक ही पेज पे सब कुछ सेट किया हुआ है, बस आपको प्रिंट करना है। हर एक पेज पर ऊपर वाला कॉलम नज़र आएगा। बाकी एड्रेस में आप अपना जो है जो भी एड्रेस, जितने आपके इलाके में जो जो एड्रेस से बच्चे आते हैं वो एड्रेस यहाँ पर आप फीड कर लीजिए और आपके जितने ये कास्ट होते हैं जैसे हिंदी, मुस्लिम, शिया, ईसाई, ये सभी चीज़ें होती हैं, तो ये सभी चीज़ों को भी फीड कर लें, बस बाकी आपका जो है काम हो जाता है। इस तरीके से आप हर बच्चे का डेटा रख सकते हैं, फ़ी प्रिंट कर सकते हैं। बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर हमने बनाया है जिसकी मदद से आप अपना डेटा, अपने बच्चों का डेटा रख सकते हैं। और साथ ही साथ इसको सेव करने का ऑप्शन ये भी है कि आप इसको सेव करने के बाद गूगल ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव में कैसे सेव करेंगे, टाइम टू टाइम उसको कैसे आप गूगल ड्राइव में लेते रहेंगे, उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट करिएगा। अब हम उसको पूरा डिटेल आपको बताएंगे और साथ में एक वीडियो भी अपलोड कर देंगे जिसमें आपका गूगल ड्राइव में किस तरीके से सेव करते हैं, वो उसकी भी लिंक हम इसी वीडियो में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप उस लिंक के थ्रू किस तरीके से गूगल ड्राइव में डेटा सेव करते हैं वो आप क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और जिनको भी चाहिए होगा वो हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम उसको ये प्रोवाइड करा देंगे। इसकी फ़ीस भी जो है 10,000 रुपीज़ है, बट ये 10,000 रुपीज़ आपको वन टाइम देना है। आपको इसको कभी भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी कोई भी प्रॉब्लम होगी हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा हेल्प करेंगे। बस आपको वन टाइम ही हमको सिर्फ जो है 10,000 रुपये फ़ीस देनी है और हम आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा देंगे, आपकी सारी हेल्प करेंगे और किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है, किस तरीके से इसका प्रोसेस है। अगर वीडियो से नहीं क्लियर होगा तो हम आपको अपनी तरफ से हेल्प करके भी इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू और खुदा हाफिज़। आगे की वीडियोस भी को जल्द ही अपलोड होगी। ये तो आपका था कि नया किसी के स्कूल अगर होगा तो उसके लिए कि क्योंकि इसमें सिर्फ फ़ीस इस साल की होगी। नया एक और वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसमें सेकंड ईयर, जब ये स्कूल सेकंड ईयर में जाएगा तो कुछ हो सकता है कि कुछ बच्चों की फ़ीस पिछले साल की ड्यूज़ रह जाए, तो वो फ़ीस उस सेकेंड ईयर वाले में आना चाहिए। इसलिए वो वीडियो भी हम अब जल्दी ही अपलोड करेंगे कि बची हुई फ़ीस सेकेंड ईयर में ऐड हो जाए, ताकि उन बच्चों का डिटेल हमेशा हर बच्चे का टोटल अमाउंट क्लियर रहे
और बातें सारी बातें क्लियर एकदम सब कुछ सामने स्क्रीन पर रहे और आप गार्जियन को डायरेक्ट बता सकें, कहीं पर कुछ भी सर्च करने की ढूंढने की ज़रूरत ना पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।